अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हैंटा वायरस। कोविड के बाद दुनिया को, इंसानों को एक नए वायरस और उसकी जो पेंडेमिक है उसका सामना है। अभी तो इब्तदाई तौर पर इसके कुछ मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन ख़दशा है कि ये वायरस भी कोविड की तरह बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में फैल सकता है अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं, और बाकायदा ये एक वबा की शक्ल में इख्तियार कर सकता है, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो हैंटा वायरस है ये एक एनवेलप्ड वायरस है जिसका जीनोम जो है वो आरएनए का बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। ये सबसे बाहर इसका लिपिड का एनवेलप लगा हुआ है जो कि फैट्स का बना होता है। उसके अंदर इसका न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर इसका जीनोम जो है वो मौजूद है जो कि आरएनए की फॉर्म में है। हम ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च जो है वो अभी जारी है। जब ये वायरस इंसान के ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है, ये ट्रांसमिट कैसे हुआ, पहले नंबर पर इसका जो केस है वो कैसे सामने आया। तो अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आम तौर पर रोडेंट्स, ऐसे एनिमल जो जैसे चूहे हैं, माइस हैं, रैट्स हैं, इनके ज़रिए ये फैलता है। तो ये डियर हैं, माइस हैं, रैट्स हैं, इनके ज़रिए ये फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? इन एनिमल्स के यूरिन, फीसिस या सलाइवा के छोटे छोटे पार्टिकल अगर इंसान इनहेल कर ले तो उससे ये इंसान के जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। इनहेलिंग एरोसोलाइज्ड यानी बहुत ही बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में डस्ट के अंदर मौजूद इसके जो पार्टिकल हैं उनकी शक्ल में ये इंसान के लंग्स में दाखिल हो जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये रोडेंट्स के यूरिन यानी पेशाब, फीसिस, उनकी जो छोटी छोटी फीसिस होती हैं, या उनके सलाइवा जो कि मिट्टी के अंदर मिक्स हो सकता है, उसके ज़रिए ये इंसान की बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसके अलावा बहुत ही कम जो हैं चांसेस हैं कि ये रोडेंट्स यानी चूहों के काटने से फैलता हो, लेकिन चांसेस ज़रूर हैं क्योंकि जब चूहा काटेगा तो उसके मुंह में जो सलाइवा है उसके अंदर इसके वायरस मौजूद होने के चांसेस हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पर इसकी जो सिम्टम्स सामने आती हैं उनमें बुखार हो जाना और उसके साथ साथ फिर सर दर्द होता है। इसके अलावा फटीग, थकावट हो जाती है, मसल्स के अंदर जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है, चिलिंग, सर्दी की लहरें आती हैं। इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सिम्टम वर्स हो जाती हैं उसके साथ साथ नौजिया यानी दिल मतलाना और वॉमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। इसके साथ साथ कि अगर ये लंग्स पर ज़्यादा असर कर जाए तो उसकी सिम्टम जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूल जाना, लंग्स का एडिमा यानी लंग्स में पानी भर जाना, इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, खांसी आना, और इस तरीके की एडवांस्ड सिम्टम जो हैं वो चली जाएंगी अगर इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ या बहुत सवीयर हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो मेजर सिंड्रोम जो हैं वो क्या हैं। आम तौर पर अगर हम अमेरिकाज़ की बात करें जिसमें साउथ अमेरिका है या नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में अभी इसके कुछ केसेस आए हैं, लेकिन साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसमें हैंटा वायरस जो है ये पल्मोनरी सिंड्रोम काज करता है जिसे हम आम तौर पर HPS बोलते हैं, और ये इंसान के लंग्स को ज़्यादा मुतासर करता है। और अगर लंग्स जो हैं बुरी तरह जो है वो नुकसान डैमेज हो जाएं तो इंसान की डेथ जो है वो पॉसिबल है। इसी तरीके से यूरोप और एशिया की बात करें तो उसमें हेमोरेजिक फीवर, ऐसा बुखार जिसमें हेमरेज हो सकता है, उसके साथ साथ रीनल जो सिंड्रोम है वो मौजूद हो सकता है। उसकी वजह से ज़्यादातर इसका जो असर होता है वो किडनीज़ के ऊपर होता है, जिससे किडनी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये भी आखिरकार जो है ये मौत का बायस बन सकता है।
इसकी जो डायग्नोसिस करनी होती है, इसके लिए हम आम तौर पर जो टेस्ट करते हैं उसको सीरोलॉजी यानी सीरम लेकर, ब्लड का सैंपल लेकर उसके अंदर सीरम का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर दो एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको चेक किया जाता है। उसमें नंबर 1 जो है वो IgM है। ये ऐसी एंटीबॉडी है जो ब्लड या सीरम में उस वक्त मौजूद होती है जब एक्यूट इन्फेक्शन, बहुत शिद्दत से कोई बीमारी हमला करती है। इसके अलावा हम IgG का भी टेस्ट करेंगे जो कि हमें पोस्ट इन्फेक्शन जो है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बताएगा कि इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी इस पर्सन में हो चुका है और उसकी शक्ल में, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मौजूद होंगी। इसके साथ साथ हम PCR टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आमतौर पर रियल टाइम RT-PCR एक प्रोसीजर है, उसको परफॉर्म करके भी इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर लंग्स को ज़्यादा शिद्दत से इसने मुतासर किया है तो हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? कोविड की तरह तो अभी उसकी वैक्सीन बन गई है। जिस तरह कोविड शुरू में स्टार्ट हुआ था, वायरल डिजीज़ जो होती हैं इनका कोई इलाज नहीं होता, इनकी कोई मेडिकेशन नहीं होती, वैक्सीन ही इसका वाहिद हल होता है जो अभी प्रेपरेशन के मरहले में है। अभी जो साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, लिहाजा अभी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है और कोई और इस वायरस के ख़िलाफ़ कोई भी दवाई जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आमतौर पर जब पेशेंट इस बीमारी में शिद्दत के साथ उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है तो ऑक्सीजन थेरेपी की जा सकती है उसके लंग्स को ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए। इसके अलावा बड़ी ही स्ट्रिक्ट तरीके से उसके IV फ्लूइड जो हैं उनकी बॉडी में लगाए जाते हैं थ्रू वेन, बड़े एहतियात के साथ, और कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। ICU केयर में पेशेंट को रखेंगे ऑल द टाइम और उसको जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी डाला जा सकता है अगर जो अलामतें हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएं। प्रिवेंशन क्या है? आपको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं जो कि मुस्तकबिल में हमारी कम्युनिटी को मुतासर कर सकती है। वही बात आ जाती है रोडेंट्स कंट्रोल, चूहों का कंट्रोल करें, उनके लिए ट्रैप्स लगाएं, जालियां लगाएं, पॉइज़न लगाएं, यानी आपके घर में, आपके मोहल्ले में चूहे नहीं होने चाहिए, उनको ख़त्म करें। किसी तरीके से भी जो है वो अपने घरों से अपनी ग़िज़ा को, अपने आप को, अपने कपड़ों को चूहों से बिल्कुल महफूज करें। घर में सफाई करते हुए हमेशा ग्लव्स पहनें, मुंह पे ऊपर मास्क लगा के रखें, स्पेशली जहाँ पर आपको चांसेस हैं कि चूहे मौजूद हैं, वहाँ पर स्वीपिंग करते हुए या वैक्यूम करते हुए बहुत एहतियात करें। आम तौर पर अगर आपके घर में कारपेट्स वगैरह भी हैं तो उनको उतार दें और जो है वो सादा पानी और सर्फ के साथ फर्श को धोया करें, बजाय इसके कि उसको वैक्यूम किया जाए या उसको ब्रूम के साथ साफ़ किया जाए। फेस मास्क ज़ाहिर है पहनेंगे ताकि हमारे लंग्स में उसके जो जरासीम हैं वो दाखिल ना हो सकें। डिसइंफेक्शन अपने घर को, कपड़ों को, हाथों को हर वक्त डिसइंफेक्ट करें ताकि वायरस अगर कोई मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। कांटेक्ट जो है वो हमारा रोडेंट्स के साथ जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारी जो ग़िज़ा है उसको भी हमें बचाना होगा ताकि वो रोडेंट्स जो हैं वहाँ तक ना पहुँच सकें और उसका कोई भी फीसेस, यूरिन या सलाइवा किसी न किसी शक्ल में उस तक ना पहुँच सके। तो इस बीमारी में, इस वायरस से बचने का सिर्फ एक ही हल है। जिस तरह हमने कोविड में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस बीमारी से प्रिवेंशन के ज़रिए अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन मुस्तकबिल में चांसेस हैं कि ये फैल कर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार रहना होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, सफाई पे ज़ोर दें, ऐसी ग़िज़ा से बचें जिसमें इस तरीके की कंटेमिनेशन का ख़तरा हो। दैट्स इट।